वत्सल भगवान की जय हो। अभी आप लोग सुन रहे थे इंद्र के स्थान पर भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी का पूजन कराया। शांति से बैठ जाओ सब लोग। परीक्षित जी आप बैठेंगे तब सब बैठेंगे। आप बैठिए मैया एक आदमी चढ़ा लेना। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवताओं के राजा इंद्र को पता चला, क्यों ये पूजन दीपावली को होता था। दीपावली हो गई, प्रतिपदा हो गई, लेकिन अभी तक इंद्र का पूजन नहीं हुआ। इंद्र ने अपने सेवकों से कहा जरा पता लगाओ भाई हमारा पूजन क्यों नहीं हुआ। अरे राम अब इंद्र के सेवक गए, पता लगाया, लौट करके गए महाराज अब अपनी पूजा भूल जाओ, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। तुम्हारा महाराज अब ये भूल जाओ सब, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। क्यों? अब की बार नंद बाबा का जो छोरा है ना, उसके कहने से नंद बाबा और बाकी सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की है। इंद्र को क्रोध आया, अपने गणों को बुलाया। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम। अपने गणों को बुलाया, जाओ इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ, ब्रज का नाम और निशान मिट जाए। अब उमड़ घुमड़ करके बादल चले, घनघोर बादल हुए। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में आए। बाबा तेरे छोरा के कहने पर मैंने इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा कर दी, और हमें लगता है इंद्र देवता नाराज हो गए। देखो कितने भयंकर बादल हैं, हमें लगता है अब हमें कोई नहीं बचा सकता। नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया इधर आ, तेरे कहने पर हमने तेरे देवता की पूजा कर दी, अब बता हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। सब लोग मिलकर के गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे, और भगवान ने देखते ही देखते जैसे बरसात के मौसम में कोई छोटा सा बालक कुकुर मुर्दे को उठा लेता है ना उखाड़ करके, ऐसे ही भगवान ने अपने हाथ पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन धारी भगवान की जय। सारे ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडे लगा लिए भैया। अब मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। आश्चर्य की बात ये कि जब पहाड़ उठाया तो 7 कोस का, और जब उठा करके ऊपर किया तो वो 84 कोस का हो गया। पूरे ब्रजमंडल को ढक लिया। 7 दिन लगातार बरसात होती रही। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी सबके पास आए, अरे भैया सब लोग थोड़ा थोड़ा सहारा लगाए रहो। क्यों? नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो। यशोदा मैया कहीं मूर्ख न जावे मैया, यशोदा मैया कहीं मूर्ख न जावे मैया, कहे यशोदा मैया कहीं मूर्ख न जावे मैया, कहे यशोदा मैया कहीं मूर्ख न जावे मैया। कैसे हो कैसे हो कैसे एक लोहे भार कन्हैया मेरो भार, कैसे लोहे भार कन्हैया मेरो भार।
जाए भैया, थोड़ा थोड़ा बल लगाए रहो, मेरा छोटा सा कन्हैया। अब सारे ब्रजवासी भी सोचें 7 दिन हो गए और हम लोग तो कभी इस हाथ से लाठी पकड़ लेते, कभी उस हाथ से लाठी पकड़ लेते, लेकिन देख कन्हैया तो एक ही हाथ लगाए और 7 दिन लगातार हो गए। तो सारे ब्रजवासी बोले, अरे भैया कन्हैया तुम चिंता मत करो, हम सब अपने अपने लाठी डंडा लगाए हैं। हम लोगों ने तो इधर उधर अदला बदली कर ली, लेकिन तुम 7 दिन से एक ही स्थान पर लगातार खड़े हो, एक ही हाथ लगाए हो। ऐसा करो तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। भगवान बोले, अच्छा मैं आराम कर लूं तो तुम लोग उठा लोगे पर्वत? तो सारे ब्रजवासी बोले, नहीं तुम्हें क्या लग रहा, तुम्हें अकेले उठाए, हम लोग ये लाठी डंडा लगाए, हम क्या सब बेकार ही? भगवान नहीं नहीं भैया तुम लोग तो उठाए ही। और भगवान ने जैसे जरा सी अंगुली हटाई सो सबके लाठी डंडा चटपट। हाँ सो बोले, अरे भैया कन्हैया संभालो संभालो संभालो। भगवान ने तुरंत गोवर्धन को फिर से धारण कर लिया। सो सारे ब्रजवासी बोले, अरे राम राम, हमें तो लग रहा था कि हम गोवर्धन उठाए हैं, हम तो सब माटी के भोंदा हैं, ऐसे ही लगे और सारा भार तो कन्हैया उठाए। अच्छा लाओ इसकी परीक्षा ले ली जाए। एक एक करके सबने अपने लाठी डंडा हटा लिए। भगवान अकेले अपने हाथ की अंगुली पर गोवर्धन को धारण किए हैं। बोलो गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी नंद बाबा से बोले, बाबा एक बात सांची सांची बताओ, ये तेरू ही लाला है कि काऊ और? नंद बाबा बोले, दारी के का कह, अरे मेरो लाला नहीं तो और कौन को है, मेरो ही तो लाला है ना। बाबा ये तेरो लाला नहीं हो सकता। काहे? अरे हम लोगों को ये लग रहा था कि ये गोवर्धन पहाड़ हम लोग उठाए हैं, हम लोगों ने सबने लाठी डंडा हटा लिए, तेरा लाला तो अकेले ही इतने बड़े पहाड़ को उठाए हैं, हमें लगता है कोई भगवान है भगवान। नंद बाबा ने कहा, नहीं, जब गर्गाचार्य जी आए थे तो उन्होंने खुद कहा था जब भी कोई विपत्ति आएगी तो तेरा लाला सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। भगवान को लगा कहीं ऐसा न हो ये समय भगवान मान ले। भगवान ने तुरंत ही बात बनाई, अरे भैया हम नहीं उठाए, कछु माखन को बल बढ़ो, खूब चुरा चुरा करके माखन खाया और वही माखन तो आज काम आ रहा है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तुम करी सहाय। तुम लोगों ने भी अपना लाठी डंडा लगाए और राधे जो की कृपा से मैंने गिरी पर लियो। राधे रानी की कृपा है, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान ने तुरंत ही बात बना दी। अब प्रश्न ये उठता है कि 7 दिन जल वर्षा भूमि पर एक जल की बूंद नहीं पड़ी तो सारा जल गया कहाँ? ये सारा जल अगस्त महात्मा पी गए। जानते हो क्यों? जब रामावतार में राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए, सीता जी ने कहा हम लोग सब कुशल लौट आए हैं, 11-21 ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दो, कुछ भोजन पानी करा दिया जाए। ब्राह्मणों का निमंत्रण करने के लिए राम जी गए तो कोई ब्राह्मण नहीं मिला, अगस्त महात्मा मिल गए। अगस्त महात्मा से कहा सरकार हमारे यहाँ निमंत्रण है, आप आइए। अगस्त महात्मा आए। अब जैसे सीता मैया ने देखा, अरे सरकार हमने 11-21 के लिए कहा था, आपने एक ब्राह्मण किया, वो भी ऐसा, कि कितना खा पाएगा? भगवान बोले चिंता मत करो, खिलाओ तो पहले। अब सीता मैया ने खिलाना प्रारंभ किया तो पहली बार में अब माताओं की पूड़ियां, जब कोई अतिथि आता तो ऐसी बनती एक ही बार में, गोविंदाय नमो नमः। सीता जी ने बढ़िया सी पूड़ी बना करके तैयार की, राम जी भोजन परोसने गए। अब अगस्त जी अपने पेट की ओर देखे, फिर भोजन की ओर देखे। एक ही बार में सारी पूड़ियों को लिया, सारी सब्जी ली, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। और लाओ महाराज 2-4 और बनी रखी थी, वो भी परोस दी गई। अगस्त महात्मा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीता जी भी कोई साधारण नहीं है। तुरंत गणेश जी को बुलाया, आ जाओ। तुरंत अगस्त महात्मा सीता मैया ने गणेश जी को बुलाया, आ जाओ। गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गई। अब गणेश जी पूरी सेके, रिद्धि सिद्धि बेचती जाए। सीता जी राम जी परोसने में लगे, परोसते परोसते बेचारे थक गए। गणेश जी भी सोचे आज कहां से चक्कर में पड़ गए, किस महात्मा के चक्कर में पड़े हैं। गणेश जी बेचारे पसीना पूछते जाएं, पूरी सेकते जाएं, पसीना पूछते जाएं, पूरी सेकते जाएं, रिद्धि सिद्धि बेल।
सीता जी ने कहा सरकार अब भोजन की व्यवस्था समाप्त हो गई और नियम ये होता है किसी को आप भोजन कराएं और अब वो व्यक्ति यदि आधे पेट हो जाए तो उसको पानी पिला दो तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो पूर्ण हो गया। तो सीता जी ने राम जी से कहा सरकार इनसे कह दो आधे पेट हो गए हो तो पानी पी लो। राम जी गए महाराज, भोजन की व्यवस्था समाप्त हो गई, आधे पेट हो गए तो पानी पी लो। अगस्त महात्मा बोले पहले आधे पेट तो हो। राम जी को लगा रही राम राम अभी आधे पेट नहीं हुए, पूरा भंडारा साफ कर गए। अगर कहीं जल पिलाने के लिए मैंने सरयू की तरफ इशारा कर दिया, क्यों 2-4 लीटर पानी में तो इनका मुझे होगा नहीं। अगर कहीं मैंने सरयू की तरफ इशारा कर दिया तो एक ही बार में सरयू पी जाएंगे, तो फिर हमारे यहाँ के प्राणी क्या पिएंगे। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज भोजन किस अवतार में करा दिया, जल उधार रहा, आगे जब अवतार में हम आएंगे तो आपको जल पिला देंगे। वही जल जो इंद्र ने बरसाया है, इंद्र जल बरसाता रहा, अगस्त महात्मा अंजल लगा करके सारा जल पी गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज इंद्र को भान हो गया हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे भगवान मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वासुदेव कृष्ण मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दें। नटवर नागर नंदा भजूरी मन गोविंदा। 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 जय हो।
भगवान की जय हो। इंद्र भगवान ने स्तुति की, भगवान की गाय के दुग्ध से अभिषेक किया और यहीं पर भगवान का एक नाम पड़ा गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान के तो अनेक नाम हैं। भगवान ने सबका अहंकार समाप्त किया, किसी का अहंकार नहीं रखा। नारद जी ने एक बार कामदेव से कहा, काम तुमने सब पर चढ़ाई की, अगर तुम भगवान पर अपनी कला चलाओ तो मैं जानूं तुम बहुत बड़े हो। कामदेव ने कहा ठीक है। अब की बार रही रामावतार में कामदेव ने 2 बार आक्रमण किया। कब? एक बार जब राम जी फुलवारी में गए, वो कल मैंने सुनाई थी आपको, तब कामदेव ने आक्रमण किया। और दोबारा जब भगवान दूल्हा बन करके गए तब भी कामदेव ने आक्रमण किया। जानते हो कैसे? जब भगवान दूल्हा बने तो नाना प्रकार के घोड़े लाए गए, लेकिन भगवान किसी घोड़े पर नहीं बैठे। अब दूल्हा मचल गया और बारात में भैया दूल्हा की दुठाट होते। अब दूल्हा मचल गया तो फिर सब परेशान, किस पर बैठोगे? भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, मैं इन घोड़ों पर नहीं बैठूंगा। वो दूर तक को दिखाई पड़ रहा है, एक सफेद घोड़ा है, श्वेत लौट रहा है, उसको पकड़ करके लाओ। वो कोई और नहीं, वो स्वयं कामदेव है। लक्ष्मण जी पकड़ करके लाए, भगवान ने उसी पर सवारी कर ली। अब बताओ, काम सब पर सवारी करता है और राम जी ने काम पर ही सवारी कर ली। भगवान उसी घोड़े पर बैठ गए और जब उस घोड़े पर भगवान बैठे तो देखने वालों का तांता लग गया। सब देखने चले आए भगवान की मां की झांकी। एक महाशय आए, उन्होंने देखा, देखने वालों की ऐसी लाइन लगी। एक महोदय आए जिनकी 8 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? 8 आंखें। ये महोदय कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 2 आंखें। कितनी हो गई? 8। 2 आंखों वालों को पीछे किया, जरा साइड से हटो, हमें भी देखने दो। अरे महाराज, आश्चर्य तो तब हो गया जब ब्रह्मा जी का भी कंधा ठोक दिया एक महोदय ने। कंधा ठोका, पीछे हटो जरा, हमें भी देखने दो। इन्होंने तो ब्रह्मा जी को भी जीत लिया। इनके 15 आंखें हैं। ये महोदय कौन है? शंकर जी। शंकर जी के 5 मुख हैं। विकट वेश मुख पंच पुरारी। शंकर जी के 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में कितनी आंखें हैं? 3 और 5 दियो 15। भोले बाबा 15 आंखों से दर्शन कर रहे हैं। अरे महाराज, आश्चर्य तो तब हुआ, एक महोदय और आए, उन्होंने भोले बाबा का भी कंधा ठोक दिया। तो महाराज जरा, इनके तो पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र हैं। ये कौन है? ये कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र है। गौतम ऋषि का शाप है कि तुम्हारे शरीर में सहस भग हो जाए। आज वो सहस भग इंद्र के लिए सौभाग्य की बात बन गई। 1000 नेत्रों से देवराज इंद्र भगवान की मां की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही चितव सुरेश कामदेव ने कहा, सरकार अब की बार मैदाने जंग लड़े थे, अब की बार किला युद्ध लड़ेंगे। भगवान बोले ठीक है, स्वीकार। अब द्वापर युग में भगवान, एक दिन की बात, भगवान के मन में उत्कंठा जागृत हुई। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने निकुंजों में बैठ करके बांसुरी बजाई और ऐसी विशेष बांसुरी बजाई। बंसी तो 2 बार बजी, लेकिन अब की बार ऐसी बंसी बजी जिस गोपी के कानों में बंसी की ध्वनि पड़ी, जो जैसी स्थिति में था वैसे ही भाग खड़ा हुआ। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से
भूल गए बांसुरी बजाए आज रंग से बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी ब्रह्मचारी वेद परम ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी रंभा की ताल चूकी धूल नृत्यकारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी यमुना जल उलट भयो शोभा अति प्यारी यमुना जल तुलत भयो शोभा अति प्यारी बांसुरी हाँ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से ऐसी बंसी बजी जिस गोपी के कानों में बंसी की आवाज पड़ी जो जैसी थी वैसी भाग खड़ी हुई थी। कोई कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगाया, एक आंख में काजल लगा, कानों में बंसी की आवाज पड़ी, दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई, भाग खड़ी हुई। कोई कोई गोपी अपने नैया लाला को दुग्ध पान करा रही थी और जैसे ही वंशी की ध्वनि कानों में पड़ी लाला को जमीन पर ठसक दिया, भाग खड़ी हुई। कोई कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, जैसे ही बंसी की ध्वनि कानों में पड़ी भोजन कराना बंद कर दिया, भाग खड़ी हुई। और सब भगवान के पास जाकर के अर्धरात्रि में पहुंच गए। जो भगवान ने देखा भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। अरे देवियों आइए आपका स्वागत है। गोपियों को बड़ा प्रसन्न होता है, देखो कन्हैया कितना अच्छा है, हमें बुलाया और बुला करके हमारा कितना सम्मान कर रहा है। लेकिन भगवान ने दूसरी क्षण कह दिया, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। तुम इतनी आधी रात्र में अपने घर वालों को अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आई, क्या कारण है? हमें लगता है तुम्हारा अपने अपने पतियों के साथ झगड़ा हो गया। देखो भाई, घर की लड़ाई घर में ही रखो, ज्यादा अच्छी बात है। और पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो उसको आपस में ही समझौता कर लेना चाहिए। और ये बात भी सही है, हमारे सनातन धर्म में यही परंपरा भी रही है कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो आपस में ही समझौता कर लेना चाहिए। क्यों? इसीलिए हिंदी साहित्य शब्दकोश में या संस्कृत शब्दकोश में कहीं तलाक शब्द का प्रयोग नहीं है। अगर कोई ऐसा पढ़ा लिखा विद्वान हो जो कहे नहीं हिंदी शब्दकोश में भी तलाक शब्द है तो हमें बताए। ये हम लोगों की परंपरा नहीं है, ये अन्य धर्मों की परंपरा हो सकती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म की यह परंपरा नहीं है कि तलाक भी दिया जाए। कोई समस्या हो गई तो आपस में बैठ करके समझौता कर लो। भगवान ने समझाया, अरे गोपियों, अगर तुम्हारा आपस में झगड़ा भी हो गया है तो पतियों को छोड़ करके ऐसे नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम लोग अपने अपने घर वापस चली जाओ। जब भगवान ने बार बार कहा, गोपियों को लगा देखो कितना निष्ठुर है, पहले प्रेम से बुलाया, स्वागत किया, अब इतनी बड़ी वाली बेइज्जती कर दी हमारी। गोपियों ने कहा महाराज हम चली जाएंगे, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो। भगवान ने कहा प्रश्न करो। गोपियों ने कहा महाराज एक बात बताओ, जैसे कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती हो और उसका पति विदेश में नौकरी करता हो, ध्यान से सुनना, लेकिन पत्नी इतनी पतिव्रता हो कि जब तक पति की पूजा नहीं कर लेती तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करती। अब मेरा प्रश्न यह है कि पति जब विदेश जाए तो पत्नी कहती मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तो पति अपनी एक फोटो दे देता है, तुम इसी फोटो की पूजा करना और जब तक मैं वापस ना आऊं तो इसी फोटो की पूजा करके तुम भोजन ग्रहण कर लेना।
अब प्रश्न मेरा यह है कि पत्नी पूजा करना प्रारंभ कर देती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जैसे ही वो पूजा करने बैठती है फोटो की, वैसे ही असली वाला पति दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाता है। तो आप बताइए कि पत्नी का उस समय धर्म क्या है? फोटो की पूजा करनी चाहिए या जो असली पति दरवाजे पर खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा इसमें पूछती क्या हो, जब असली वाला पति आ ही गया है तो फोटो की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। सारी गोपियां ताली बजा करके हंसने लगी। महाराज मिल गया उत्तर। जिनके लिए आप कह रही हो कि उनके पास जाओ, वो तो सब फोटो वाले पति हैं, असली पति तो आप ही हैं। आप तो जगत पति हैं। ये पति साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन आप साथ छोड़ने वाले नहीं हो। इसलिए महाराज हम आ गई हैं तो अब जाएंगे नहीं। क्यों? तेरी बंशी में है जादू। ऐसी बांसुरी क्यों बजाई? हम खींची चली आई। या जादूगर खुदी तुम हो, सुनी है जब से मुरली धुन कि राधावर तुम ही तुम हो। महाराज ऐसी बांसुरी बजाई, हम सब खिंची चली आई, अब वापस जाने वाली नहीं है। भगवान ने जब ऐसा प्रेम गोपियों का देखा, विश्वकर्मा को बुलाया और सुंदर महारास का निर्माण कराया। बढ़िया सा एक मंच बनाया और भगवान ने महारास प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान नृत्य करते हैं ताता थैया करके। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है। और प्रत्येक गोपी को ये अभिमान हो गया कि भगवान केवल मेरे हैं। और जहाँ अभिमान हो जाता वहीं भगवान छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान सारी गोपियों को छोड़ करके चले गए और एक गोपी को अपने साथ में ले गए। इस गोपी का नाम भागवत में स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इस गोपी का नाम कुछ और नहीं, ये गोपी स्वयं श्री किशोरी जी श्री राधा रानी। बोलो राधा रानी सरकार की। अब भगवान राधा रानी को लेकर के चले गए और इधर जैसे गोपियों के पास से भगवान गए, सारी गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आगे चली जा रही। आगे देखा क्या कि 2 नहीं 4 चरण चिन्ह बने। अब गोपियों को लगा, हमें लगता हम लोगों में से किसी एक को कन्हैया लेकर के गए। अब कष्ट ये नहीं कि हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन कष्ट इस बात का ज्यादा है कि ऐसी कौन सी गोपी है कन्हैया इससे इतना प्रेम करता है कि हम लोगों को छोड़ करके चला गया, उसको साथ में ले गए। राधा रानी को साथ में लेकर के गए। राधा रानी को भी अभिमान हो गया, देखो इतनी गोपियों के बीच से कन्हैया सिर्फ मुझे लाए। इसलिए राधा रानी ने कहा सरकार बड़ी देर से नाच रही, पैरों में दर्द होने लगा। भगवान बोले अच्छा देवी आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जो ही कंधे पर बैठने की बात कही, सो जैसी राधा रानी ने पैर आगे बढ़ाया, भगवान के कंधे पर बैठने का प्रयास किया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा जी गिरी धड़ा। अब गोपियां ढूंढती ढूंढती आई, सो सामने राधा जी बड़ी रो रही। गोपियों को सांत्वना हुई, चलो किसी को नहीं ले गए, हमारे नहीं तो किसी के नहीं। अब सारी गोपियों ने मिलकर के भगवान को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। यमुना से पूछा, तुलसी से पूछा, जहाँ जहाँ हरियाली दिखती है गोपियों ने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। गोपियों ने कहा यमुना क्यों बताएगी, यमुना भी तो कृष्ण प्रिया है, हमारी सौत हुई और सौत कभी नहीं चाहती है कि उसकी सौत को सुख मिले। तुलसी भी कृष्ण प्रिया है, वो भी हमें नहीं बताएगी।
एक गोपी ने कहा ऐसा करो हम लोग भगवान की लीलाएं प्रारंभ कर दो। जब उल्टी सीधी लीलाएं करेंगे कन्हैया खुद आकर के बताएगा। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी राधा बनी, एक यशोदा मैया बनी, एक नंद बाबा बनी और भगवान के जन्म से लेकर के अभी तक की जितनी लीलाएं थी सब लीलाएं प्रारंभ कर दी। एक गोपी ने अपनी चूनर को उड़ा दिया, ऐ ब्रजवासियों डरो नहीं, मैंने गोवर्धन को उठा लिया है। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। अब गोपियों को लगा कन्हैया नहीं आएंगे, सारी गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद प्राण कहे जाते हैं, प्राण है दसम स्कंद और दसम स्कंद में भी सबसे अच्छा गीत यह गोपी गीत। सारी गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सांवरे, ढूंढते तुम्हें जब से इस व्रज भूमि में आपका जन्म हुआ है हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। ये सरकार इस व्रज की महिमा तो वैकुंठ से भी ज्यादा हो गई। लोग संसार छोड़ करके वैकुंठ जाना चाहते, लेकिन धन्य है व्रज भूमि के वैकुंठ वाले भी वैकुंठ छोड़ करके इस व्रज में आना चाहते हैं। ऐसी महिमा हो गई व्रज की। लेकिन महाराज जब आप नहीं तो इसकी कोई महिमा नहीं, आपके बिना हम सब अधूरे हैं। गोपियों ने ऐसा प्रलाप किया, गोपियां इतना रोई, हे सरकार अगर आप नहीं मिले मुझे तो मैं अपने प्राण दे दूं। भगवान ने कहा क्यों गोपियों, तुम लोग इतना प्रेम करती हो और कह रही हो अगर नहीं मिले तो प्राण दे दूंगी, लेकिन एक भी गोपी नहीं मरी अभी तक। इतनी गोपियां हैं, अगर एक मर जाती तो हमें लगता कि तुम लोग प्रेम करती हो। मरी एक भी नहीं और कहती जा रही प्रेम करती। गोपियों ने कहा सरकार हम मर भी तो नहीं सकती। क्यों? तब कथामृतम तत् जीवन कभी विदितम कल्मषापहम्। महाराज हमने तो आपका कथामृत पान कर लिया और जिसने आपका कथामृत पान कर लिया हो वो मर भी तो नहीं सकता है, इसलिए महाराज हम मर नहीं सकती हैं। ऐसा गोपियां रोई हैं, ऐसा स्वर में रोई हैं। रुदु सुसम राजन
कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा को लेकर के गोपियां ऐसा रोई, भगवान को प्रकट होना पड़ा और भगवान ने प्रकट होकर के सारी गोपियों को दर्शन दिए। मैया पार्वती जल्दी जल्दी साड़ी बदल रही कैलाश पर्वत पर। बाबा ने पूछा कहाँ देवी? मैया ने कहा एक बार तुम भी जल्दी जल्दी जा रहे थे, तब मैंने भी पूछा था, तुमने हमें नहीं बताया, आज हम भी नहीं बताएंगे। अरे बताओ तो सही कहाँ जा रही हो? मैया ने बताया भगवान कन्हैया रास रचाने जा रहे हैं। बोले बाबा, बोले भाई देखो रास देखने हम भी चलेंगे। पार्वती ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, महारास में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। बोले बाबा, बोले तो फिर कृष्ण कौन सा गोपी है, वो कौन सा स्त्री है? भाई वो भी तो पुरुष है। मैया बोली देखो कन्हैया पुरुष होगा, बाकी सब वहाँ स्त्रियां होंगी और कोई पुरुष नहीं होगा। बोले बाबा, बोले तो फिर हम भी स्त्री बन जाएंगे, क्या समस्या? कैसे बनोगे? लाओ अपनी साड़ी जरा। मैया पार्वती की साड़ी को भोले बाबा पहनने लगे। अब कहाँ पुरुष और कहाँ स्त्री, अर्ज मर्ज का चक्कर। जब ऊपर सर ढके तो नीचे पैर खुल जाए, और जब नीचे पैर ढके तो ऊपर सर फड़फड़ाने लगे। मैया ने कहा बाबा इज्जत चाहो तो अभी भी यहीं रहो, मत चलो। भोले बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए चले। अच्छा एक और साड़ी लाओ, एक साड़ी में एक और साड़ी जोड़ ली, 2 साड़ियां पहन ली। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। भोले बाबा भगवान के दर्शन के लिए ऐसे उत्साहित हैं कि शंकर से शंकरी बनने को तैयार हो गए। बाबा तैयार तो हो गए हो, लेकिन एक बात बताऊं, वहां प्रत्येक गोपी का परिचय पूछा जाएगा तो मैं क्या कहूंगी? भोले बाबा ने कहा कह देना गणेश जी की बहू है। ठीक है। अब भोले बाबा चले पीछे से मैया पार्वती। स्त्री और पुरुष की चाल में भी अंतर होता है। पार्वती जी 4 बार पैर रखे, भोले बाबा एक ही बार। पार्वती जी ने भोले बाबा को पकड़ करके पीछे खींचा, इधर चलो, बहू बने हो तो पीछे चलो, हम आगे आगे चलेंगे। पार्वती जी आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो महाराज नारद जी भी वहीं डोले, लेकिन नारद जी नारदी बने। भोले बाबा ने कहा अरे बाबा तुम कैसे? महाराज हम भी रास देखने आए हैं, लेकिन ये बताओ तुम नारद से नारदी कैसे बन गए? अरे महाराज बनने में बड़ी सरलता है, यहीं बगल में राधा कुंड है, उस कुंड में स्नान करने से मैं नारद से नारदी बन गया। पार्वती मैया को तुरंत ही अपना डमरू पकड़ाया भोले बाबा ने। पकड़ो जरा डमरू। मैया ने कहा क्यों? बोले जरा हम भी 2 गोता लगा ले, हो सकता हम भी शंकर से शंकरी बन जाए। पार्वती ने तुरंत ही पकड़ के खींचा, इधर आओ। नारद का तो घर परिवार है नहीं, वो नारद बने चाहे नारदी बने, और तुम अगर कहीं शंकर से शंकरी बन गए तो गणेश का क्या होगा, मेरा क्या होगा? इसलिए जो हो वही बने रहो। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब जैसे ही प्रथम दरवाजे पर पहुंचे, भगवान कन्हैया ने कहा देखो अभी अभी मुझे विशेष सूत्रों से पता चला है कि कुछ पुरुष स्त्री का वेश बना करके महारास में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक गोपी का मुख देख देख करके ही उसको अंदर प्रवेश दिया जाए। पार्वती ने कहा इज्जत चाहो तो अब भी लौट जाओ, पकड़े जाओगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। भोले बाबा ने कहा देखो कुछ भी हो हम चलेंगे। तो महाराज अब प्रत्येक गोपी का मुख देखा गया। भोले बाबा का जब नंबर आया, मैया ने कहा अरे गोपी रहने दे, इसका मुख मत देख। क्यों? ये अपना मुख नहीं दिखाना चाहती है, इसका मुख थोड़ा ठीक नहीं है, मुख में चेचक के दागे दागे बेचारी नहीं दिखाना चाहती। भोले बाबा को लगा इतनी बेइज्जती तो कन्हैया भी नहीं करता जितनी ये देवी ही कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब दर्शन करने आए हैं तो फिर सहना पड़ेगा। अंदर पहुंचे, सब लोग बैठ गए। महाराज मंच पर भगवान कन्हैया उपस्थित हुए। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है इतनी सुरक्षा के बाद भी कुछ पुरुष स्त्री का वेश बना करके घुस आए हैं, इसलिए मैं प्रत्येक गोपी का मुख देखूंगा तब महाराज प्रारंभ होगा। भोले बाबा को लगा वहां से तो बच गए, लेकिन अब यहाँ नहीं बच गए, ये नहीं छोड़ेगा। आगे की पंक्ति में चेकिंग की, पीछे वाली में चेकिंग हुई। अब भगवान को तो वहीं पहुंचना था जहां भोले बाबा थे, और बीच वाली पंक्ति में पहुंचे सो नारद जी नारदी बने बैठे। भगवान ने क्यों तुम भी आए हो? अरे महाराज केवल हम ही थोड़े, आगे वाली सीट पे जाओ, आगे वाली सीट पे देखो जाके। भगवान आगे वाली सीट पर पहुंचे, मैया पार्वती दिखाई पड़ी, प्रणाम किया। मैया अकेली आई हो? अकेली नहीं, आगे वाली सीट पर जाओ, वो भी बैठे। और जैसे ही भगवान पहुंचे सो भोले बाबा कस करके घूंघट मारे, कहीं घूंघट न खुल जाए।
अब भगवान कन्हैया घूंघट पकड़ करके खोलना चाहते हैं, भोले बाबा कस करके पकड़े हैं। भगवान ने कहा इधर घूंघट से हम झांके और उधर घूंघट से तुम झांको, लगा दो आग घूंघट में ना हम झांके ना तुम झांको। खोल दिया घूंघट, सर फड़फड़ाने लगे। भगवान गोपियों को लगाने राम राम, ये क्या हो गया? मैंने तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था की फिर भी ये आ गए। भगवान बोले बाबा ऐसे रास नहीं होगा। नारद जी से कहा तुम भी उठो जरा, अब बैठे नहीं रहो, उठो। नारद जी भी उठे। अब नारद की बजेगी वीणा और भोले बाबा का बजेगा डमरू, हमारी बजेगी बंशी, तब होगा महाराज। महाराज के मंच पर भोले बाबा, भगवान कन्हैया और नारद जी उपस्थित हो गए। अब सुंदरता ता थैया करके नृत्य होने लगा। पायल की झनकार बह रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बह रही, पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, रवा के धुनी महुहर बाजे, रवा के धुनी महुहर बाजे, वो बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार, वो बंशी बाजे मधुर मधुर वीणा के बाजे ताल, ऐसो जय हो ऐसो रास रचो पैरी पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, पैरी पायल की झनकार। से वालियों की सेवा करते बोलो रास हरि सरकार की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।